बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पूरा सच और मैं हूं आपकी मेजबान मरियम शेख। नाजरीन, इतना बड़ा इंकशाफ किया गया है कि समझ नहीं आ रही किसको जो है इल्जाम दिया जाए। हुकूमत हाथ पे हाथ धरे बैठी है, कोई किसी पे ब्लेम करता है, कोई किसी पे ब्लेम करता है। आखिर जो है वो कौन जिम्मेदार है इस सब का? बताते चलो हुआ क्या है। तो आपको बताऊं, विफाकी जो है वजीर है मजहबी अमूर मोहम्मद यूसुफ जो है, उन्होंने इंकशाफ किया है कि 40,000, छोटी ये गिनती नहीं है, कोई कम लोग नहीं है, 40,000 से ज्यादा जायरीन जो हैं वो शाम और ईरान और इराक जाकर वो हो गए, गायब हो गए, पता ही नहीं चला उनका कहाँ गए हैं। ये कोई आम बात नहीं है। इसी पर हम आज जो है डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे जो सीनियर रिपोर्टर हैं मोहम्मद शहजाद, उन्होंने उसी पर पैकेज इख्तियार किया। आइए पैकेज जो है मुलाहजा करते हैं। कभी कश्ती उलटती है तो कभी 40,000 पाकिस्तानी जायरीन गायब हो जाते हैं। आखिर कसूरवार कौन है? वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने इंकशाफ किया है कि 40,000 जायरीन इराक, शाम और ईरान जाकर कहां गायब हो गए मालूम नहीं। सरदार मोहम्मद यूसुफ का यह भी कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान के पास गायब होने वाले जायरीन का कोई रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है। इराक, ईरान और शाम ने भी पाकिस्तान से यह मसला उठाया था, ताहम अब हुकूमत ने जायरीन को मुनज़्ज़म करने के लिए एक नया कंप्यूटराइज्ड निजाम मुतारफ कराया है, जिसके तहत अब जायरीन मखसूस रजिस्टर्ड जायरीन ग्रुप ऑपरेटर्स के जरिए ही सफर करेंगे, जिसके लिए अब तक 1400 से जायद कंपनियों ने वजारत मजहबी अमूर के साथ बतौर जियारत ग्रुप ऑर्गेनाइजर रजिस्टर्ड होने के लिए दरखास्तें जमा करवा दी हैं। वफाकी वजीर का कहना है कि ईरान इराक के मुकद्दस मकामात की जियारत का नया मरबूत निजाम ला रहे हैं। इसके बाद पुराना काफिला सलार निजाम जल्द खत्म हो जाएगा। उनका कहना था कि जिसके लिए वफाकी काबीना ने जायरीन ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स का नया निजाम मंजूर किया था, जिस पर अमल करते हुए अब तक सिक्योरिटी क्लियर करने वाली 585 कंपनियों को हिदायत की गई है कि वजारत की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का अमल फौरी मुकम्मल करते हुए अपनी दस्तावेजात 31 जुलाई से कबल वजारत को इरसाल करें, ताकि उनकी रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो सके। वजारत मजहबी अमूर का कहना है हज व उम्रा के साथ जायरीन की जिम्मेदारी भी वजारत मजहबी अमूर की जिम्मेदारी है। माजी में इराक व शाम, ईरान जाने वाले जायरीन के लिए खास निजाम नहीं होता था, लेकिन मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा। पैकेज आपने मुलाहजा किया, आपने देखा कितनी डिटेल जो है पैकेज में बताई गई है। लेकिन इसी पर मजीद बात करने के लिए इस वक्त मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है, मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी आदिर सबूर, मेंबरान जो हैं वो ट्रैवल एजेंट हैं एसोसिएशन के, और इसी के साथ साथ मेरे साथ मोहम्मद शहजाद भी स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे जानेंगे। सबसे पहले मैं चलूंगी शहजाद साहब की जानिब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला। शहजाद साहब, आपकी तरफ आऊंगी। मुझे बताएं कि 40,000 जायरीन क्यों गायब हो गए हैं, ये कहाँ गए हैं? इस बारे में किसी किस्म की जो है तफ्तीश या तहकीकात की गई है कि ये लोग गए कहाँ? आखिर जाहिर है लोग हैं या सुई या धागा, जो नहीं कोई जमीन खा गया या आसमान निकल गया, ये क्या सीन है? ये मरियम, इसके ऊपर पहले भी हम बात कर चुके हैं इसी प्रोग्राम के अंदर पूरा सच के अंदर, कि ये देखें, ये कोई पहला वाक़या नहीं हुआ। जो लोग डंकी लगा के जाते हैं वो भी इसी शाखसाने का हिस्सा हैं। और इस दफ़ा तो ये वज़ीर मजहबी अमूर ने बाकायदा आके रिपोर्ट कर दी है, आके मीडिया के सामने ये बयान दे दिया कि 40,000 ऐसे ज़ायरीन हैं जो इराक, शाम जाकर गायब हो गए हैं, जिनका डेटा जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास है ही नहीं। अच्छा। वो कह रहे हमें पता ही नहीं है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये 40,000 लोग नहीं, 40,000 खानदान भी इनके साथ है। और अगर बात कर देखें कि ये हुआ कहाँ से, ये चलता कहाँ से है, ठीक है, हमारे अदारे मौजूद हैं, हमारे हर चीज मौजूद है। अब ये जो इनका तरीकाकार क्या है जायरीन को बाहर भेजने का, ठीक है, हर चीज जो है वो मैकेनिज्म बिल्कुल तैयार है, कानून भी मौजूद है पाकिस्तान में। लेकिन हमें होश उस वक्त आती है जब पानी सर से गुजर जाता है, ठीक है। ये कोई पहला वाकया नहीं है। इससे पहले कश्तियां उल्टी हैं जाके, वो कहाँ से लोग जाते हैं, किस तरह डंकी लगा के दूसरे मुल्कों में पहुंच जाते हैं पाकिस्तानी। उसके साथ साथ अगर देखें तो जाके दूसरे अरब कंट्रीज में भीख मांगना शुरू कर देते हैं पाकिस्तानी। उसके ऊपर भी हमने प्रोग्राम किया है। अब ये जायरीन वाला मसला आ गया, और ये तो बाकायदा रिपोर्ट हो गया ना। ये तो वजारत मजहबी अमूर ने ये प्रेस रिलीज जारी कर दी है कि 40,000 लोग जो हैं वो जाकर गायब हो गए, जिनका डेटा पाकिस्तान के पास नहीं है, ठीक है। वो कहाँ चले गए ये पता ही नहीं है उनको, ठीक। ये देखें, ये कोई छोटी बात, ये 40,000 खानदान इनके साथ जो है वो मुंसलिक है। और ये क्या है, ये मजहबी अमूर इसके ऊपर अभी कुछ बताने से कासर है, क्योंकि उन्होंने कहा जी पहले सिपा सलार जो है वो काफिला सिस्टम चलता था, जिसके अंदर कोई 15-20 लोग होते थे एक सलार के अंदर। वो उस तरह टोलियों की शक्ल में जाते थे जायरीन,
जो जियारत करने के लिए। उसके बाद फिर जो दूसरा अब जो नया वो निजाम लेके आ रहे हैं, पता नहीं इसके बाद पीछे कहानी क्या है, और जो 40,000 लोग हैं वो कहाँ चले गए, उनका कोई पता नहीं, किसका कौन पता चलाएगा, और वो आगे जाके कहाँ चले जाते हैं। सही, ठीक हो गया। चौधरी आदिल सपूर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर आप बताइएगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो 40,000 ज़ायरीन यूं गायब हो गए हैं, ये वहां पर जाकर गैर कानूनी तौर पर जो है रहाइश पजीर हो गए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मेरा आपका और कोहिनूर स्टूडियो का। सबसे पहले तो मैं इस 40,000 के ऊपर एक बात ज़रूर करूँगा जी कि ये जो हमारे मजहबी अमूर के मिनिस्टर साहब है, इनके पास ये डाटा कहाँ से आ गया? जी बिल्कुल, ये तो उनका डोमेन ही नहीं है। और दूसरी जो मैं इस बात में जो एक चीज़ बड़ी अहम देख रहा हूँ कि ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है। आपको याद होगा कि हमारे एक हवाबाजी के मिनिस्टर थे इमरान खान साहब के दौर में, मेरा ख्याल गुलाम सरवर साहब, उन्होंने एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान दिया हमारी एयरलाइंस के मतलब, हमारे पायलट्स के मतलब, और उसका खमियाजा इस कौम ने 4-5 साल भुगता है। अभी परसों आकर हमारे यूके वालों ने हमारी फ्लाइट्स पाकिस्तानी एयरलाइंस को इजाज़त दी है, यानी कि 2017-18 का ये वाकया है, और आज हम 2025 में खड़े हो गए हैं आकर, और इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे देना पब्लिक में जी, इसके पीछे क्या अज़ाइम हो सकते हैं? तो ये हमारी एक बहुत बड़ी बदनामी करवाई गई है। अगर 40,000 लोग गायब हैं तो गवर्नमेंट कहां सोई हुई है? बिल्कुल, 40,000 खानदान जिनके लोग गायब हो गए हैं, यानी कि ये तो मिसिंग पर्सन एक जो इतना बड़ा इशू है, वो पता नहीं मेरा ख्याल कोई 1,000-1,500 है, और ये 40,000 लोग इन्होंने ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दे दी है। और ये कैसे गए, क्यों गए, ये जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की है, जाहिर है वो कैबिनेट का हिस्सा है। जी तो पब्लिक में आने से पहले वो इंटीरियर मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट से तो ये सवाल करते कि भी ये किधर है, बिल्कुल, क्योंकि उनको उनके ये पास डाटा भी- किन्होंने दे दिया? डाटा भी तो मौजूद नहीं है ना उनके पास इन 40,000 ज़ायरीन का, तो वो कैसे आके इस तरह से बयान दे सकते हैं? तो इसके जिम्मेदार कौन है? हुकूमत है, जाहिर है, जो इतनी गफलत का शिकार हुई हुई है। ये देखें जी, इसमें 40,000 का बयान देकर उन्होंने एक अपनी एक गैदर की है लोगों की तवज्जो, जो कि मेरे हिसाब से इस मुल्क की बदनामी का बाइस बनी है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ एज ए ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन और पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से, कि इसका बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये अगर वाकई गायब हैं तो मुतलका मिनिस्ट्री ने क्यों नहीं बयान दिया, एक और तरफ से क्यों बयान आ गया। और इसका हमें जो हमारे जो लोग बाहर ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए इंतहाई परेशानी की बाइस बनता जा रहा है। पहले ही हमारी इज्जत ये पाक इंडिया की जो जंग हुई है उसके बाद बहाल होना शुरू हुई है, अब हम खुद ही इसको गिराना शुरू कर दिया। दोबारा हम कह रहे हैं जी हमारे लोग गायब हो रहे हैं। भाई अगर गायब हो रहे हैं, हुक्मरान कौन है? लोगों को रोजगार किसने देना है? बिल्कुल, चोर साहब ये बताएं कि देखें, आप बड़े मंजे हुए जो है ना वो ट्रैवल एजेंट्स हैं और बाकायदा एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, अहदेदार भी हैं एसोसिएशन के। ये बताएं, ये मामले गड़बड़ कहाँ से होते हैं? ये देखें, बहुत सारे इससे पहले हज भी जो उम्रा करने के लिए जो ज़ायरीन जाते हैं वो भी रिपोर्ट होते हैं, वहां जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं, कितने कितने वो महीने वहां रहते हैं, गायब हो जाते हैं, फिर उनको डिपोर्ट किया जाता है। इसी तरह दूसरे मुल्कों से भी आती है। और अब ये जो छोटा बयान नहीं है, ये वजारत मजहबी अमूर का तो बाकायदा उन्होंने बयान दिया है और इसकी रिटर्न स्टेटमेंट मौजूद है, प्रेस रिलीज जारी की गई है उस अदारे से। और आप कहाँ देखते हैं, कहाँ ये खराबी कहाँ है, कहाँ ये लोग किधर जाते हैं? अगर कोई ज़ायरीन गए हैं आगे जाके, चले 40,000 नहीं कहते, हम 4,000 कह लेते हैं, लेकिन वो कहाँ जाते हैं? शहजाद साहब, इसमें यह है कि मैंने आपको थोड़ा सा लास्ट में जिक्र किया था कि जब रोजगार नहीं होगा लोगों का तो लोग बाहर तो जाएंगे, रोजगार की तलाश में जाएंगे। बेरोजगारी इधर बहुत बड़ी हुई है। हमें मौजूदा हुक्मरानों को तो ये जरूरी तवज्जो देनी चाहिए कि यहाँ रोजगार के मौका पैदा करें, ना कि कोई मुल्क की बदनामी का बाइस बने। अब ये जो वहां भीख मांगने जाते हैं या कोई भी वहां जाके गायब हो जाता है, मैं आपको ये लिख के देने को तैयार हूं कि जनाब कोई भी जो इस तरह की मूवमेंट है वो हमारे जो लाइसेंस शुदा लोग हैं उनके जरिए नहीं होती।
हमारे जो लाइसेंस होल्डर लोग हैं उनके जरिए ये मूवमेंट नहीं होती। अच्छा, ये ट्रैवल जेट जो गैर लाइसेंस शुदा है उनके जरिए होता है? जी, उनके लेकिन जरिए उसके ये लिए सारा भी तो काम वजारत होता जो है वो मजहबी अमूर जो है वो नया मैकेनिज्म लेके आ रही है कि वो ऑनलाइन दरखास्त ले रही है। इसका क्या तरीका कार है और उसका क्या चक्कर है, किस तरह ये तरीका है, अब नया क्या सिस्टम लेके आ रहे हैं वजारत? जी, ये ZGO का जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया है, एक तरह तो वो बदनामी होगी, लेकिन उन्होंने ये ZGO का जो जिक्र किया ये तकरीबन 4-5 साल से शाह महमूद कुरैशी साहब थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर, वो इराक गए थे, उन्होंने उस वक्त वो आइडिया एक फ्लोट किया था वहां पे, और 4-5 साल तकरीबन उसके बाद साल के 1.5 साल बाद हमें एक मजहबी अमूर की तरफ से एक इश्तिहार दिया गया कि जी आप एज ए ZGO आप रजिस्टर्ड हो। अच्छा, अब जो इसके पास मिनिस्ट्री के पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो हज ऑर्गेनाइजर्स हैं, 904 हज ऑर्गेनाइजर्स हैं। 904 के 904 ने एप्लीकेशनें वहां सबमिट की और उसके बाद दूसरे लोगों ने भी सबमिट कर दी। अब जो हमारे 904 ऑलरेडी HGO हैं, उन्होंने ZGO की जब एप्लीकेशन दी तो तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गया है, उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हो रही। अब सिक्योरिटी क्लियरेंस का बहाना बनाकर उसे डिले किया गया है, हालांकि वो ऑलरेडी एज ए HGO काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि मेरा एक पॉलिटिकल फैमिली से भी तल्लक है, फौज से भी हमारे फैमिली का तल्लक है। सिक्योरिटी क्लियरेंस 10 से 15 दिन में हो जाती है, 20 दिन में हो जाती है, हमें कई दफा इन मराहल से गुजरना पड़ा है। लेकिन 2.5-3 साल से ये सिक्योरिटी क्लियरेंस डिले का शिकार हुई और उसमें से 400 से 500 को उन्होंने क्लियर किया है, बाकी लाइसेंस शुदा अभी तक वैसे ही पड़े हुए हैं और बार बार मुख्तलिफ महकमे आके सिक्योरिटी क्लियरेंस के नाम पे डाटा इकट्ठा करते हैं और डाटा हमारे लाइसेंस होल्डर लोग उन्हें देते हैं। ठीक, अच्छा सबूर साहब, मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से ज़ायरीन गायब हो रहे हैं, जिस तरह के शहजाद साहब ने बताया, आपने भी बताया, वाकई बेरोजगारी इतनी है पाकिस्तान में, लोग बाहर जाते हैं और फिर वहीं के होकर रह जाते हैं। नौजवान नस्ल जो है उनके ऊपर इस वक्त भूत सवार है मुल्क छोड़ के बाहर जाने का, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि रोजगारी ही नहीं है, इतनी डिग्रियां हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। मुझे ये बताएं कि ज़ायरीन के गायब होने का जिम्मेदार, असल जिम्मेदार कौन है, हुकूमत है या कोई और है? इसमें जी मैंने आपको पहले बताया कि इसमें अगर आप गैर लाइसेंस शुदा और गैर रजिस्टर्ड लोगों को ये काम देंगे और उनकी आप हौसला अफजाई भी जो पहले होती रही है, अभी नहीं मुझे पता गवर्नमेंट के अज़ाइम आगे क्या होंगे, अभी तो मिनिस्टर साहब ने बयान दिया, अभी तो अमली कदम आएगा। जब आप गैर लाइसेंस शुदा के जरिए काम करते हैं तो ये तो उसी जुमरे में आ जाता है जिस तरह एक गैर लाइसेंस शुदा फर्म एक स्मगलिंग का काम करती है जी। तो ना उसके ऊपर कोई रोक होती है ना कोई टोक होती है, और ये छोटा सा ये जो रैकेट होता है ये विदाउट जो हमारे सिक्योरिटी के जराए हैं या इमिग्रेशन के जराए हैं उनके बगैर तो हो नहीं सकता। आखिर बॉर्डर पे फोर्स तो हमारी खड़ी है जी। तो हमें कम से कम इसको स्ट्रीमलाइन में लेके जाना चाहिए। और मेरी यह दरखास्त है कि जितने आपके लाइसेंस शुदा लोग हैं, एयाटा अप्रूव्ड हैं, उमरा अप्रूव्ड हैं, हमारे 2 से 3 कैटेगरीज हैं, हज ऑर्गेनाइजर्स हैं, आप इनको इस धारे में लेके आए। ऑलरेडी वो लाइसेंस लेके बैठे हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहे हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस करके बैठे हुए हैं। सही, ठीक हो गया। अच्छा सबूर साहब के पहले माजी में भी ये बहुत सारे वाकयात इसी तरह से होते आ रहे हैं, कभी कोई कश्ती उलट जाती है, अभी पिछले दिनों में भी ये वाकयात रोनुमा हुए, फिर आज जो बयान आया सामने कुछ छोटा बयान नहीं है, तो हम इसकी रोकथाम क्यों नहीं करते? हम दोबारा से अगले इंसिडेंट का इंतजार क्यों करते हैं? हम दोबारा कश्ती डूबने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? हम दोबारा से ज़ायरीन को गायब करने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? हम इस पर प्रॉपर वर्कआउट क्यों नहीं कर पा रहे? मैं इसमें थोड़ा सा आपको ज़रूर कहूँगा कि पीछे इस पे काफ़ी लेदे हुई गवर्नमेंट पे इंटीरियर मिनिस्ट्री ने भी की और इस पे उन्होंने सख्ती की एयरपोर्ट्स के ऊपर, अपने बॉर्डर्स के ऊपर। ठीक है, एक सख्ती करना गवर्नमेंट का राइट है, लेकिन इसमें मैं एक दुख की ज़रूर बात बताऊँगा कि कश्ती पे ताबित आदमी बैठेगा जब उसे आप दूसरा मुतबादल रास्ते से जाने नहीं देंगे। अब आपने एयरपोर्ट्स के ऊपर इतनी सख्ती कर दी है कि एक वैलिड वीजा जिसके पास है, देखें एक आदमी है जिसके पास वैलिड वीजा नहीं है, उसको आप रोकें, आपका राइट है इमिग्रेशन का, बिल्कुल। अब आपने एक वैलिड वीजे वाले को रोक रहे हैं और उसको ये कह रहे हैं कि आपका प्रोफाइल नहीं जाने का। अब उस गरीब ने पहले वीजा लिया जी,
30-40 हजार ऑनलाइन वीजा कुछ हमारे कंट्रीज को मिलते हैं पाकिस्तान को, जी 2 से 2.5 लाख की नॉन रिफंडेबल टिकट ली, जी होटल लिया, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे गया तो उसे कह दिया जी आपका प्रोफाइल नहीं, हम आपको जाने नहीं देंगे। ठीक, तो वो कहां से जाएगा? बिल्कुल वो तो कश्ती से ही जाएगा ना, जी, या तो वो बिल्कुल। नीचे सुरंग खोद के जाएगा। नहीं। अब आप अपनी यंग कौम को सिर्फ इस बात पे रोक रहे हैं कि जनाब आपका प्रोफाइल नहीं, आपकी पहले ट्रैवलिंग नहीं, और भाई कोई ट्रैवल करेगा तो उसकी ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी। इससे हमारे जो ट्रेड है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, बिल्कुल। और जो नौजवान नस्ल है उसमें मायूसी बहुत ज्यादा फैल रही है कि मेरे पास एक वैलिड चीजें हैं, मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, और उसकी जगह अगर खुदा ना खास्ता मैं वहां खड़ा हूं इमिग्रेशन काउंटर पे तो वो मुझे कहते हैं आप चले जाएं, और उस दूसरे को रोक लेते हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिदायत दी थी, लेकिन मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को यह हिदायत देनी चाहिए थी कि वैलिड वीजे वाले को जाने दे, इनवैलिड वाले को ना जाने दे। बिल्कुल। लेकिन शायद कोई ऑर्डर में या समझने में कोई गलती हुई है कि उन्होंने प्रोफाइलिंग पे चले गए हैं, और ये इंतहाई खतरनाक बात है, ये ट्रेड के लिए भी और इस मुल्क की बदनामी का भी बाइस बनेगी। और वो निकल रहे हैं, ये नहीं है बगैर प्रोफाइल के भी जा रहे हैं, वो कौन जा रहे हैं वो हम सब समझते हैं। जी, सही हो गया। अच्छा शहजाद साहब, आप बताएं कि इस निजाम पर जो है वो अमल दरामद करने की जो है निगरानी कौन करेगा, इसकी निगरानी कौन करेगा, इस पर अमल दरामद कैसे देखिए, अदारे तो पहले भी मौजूद है निगरानी करने के लिए, ठीक है ना। हमारे FI के अदारे हैं, दूसरी एजेंसीज हैं जो इसको मॉनिटर करती हैं, बाहर जाने वालों को, उनको आने वालों को, सारा हर चीज़ का जो है डेटा पाकिस्तान के पास होता है। लेकिन ये पता नहीं इस तरह गैर जिम्मेदार जो बयान है वो मजहबी अमूर की तरफ से क्यों आ गया। लेकिन बात यह है कि अब नया वो सिलसिला बना रहे हैं, नया एक तरीकाकार बना रहे हैं जो पुराने तरीकेकार को खत्म कर रहे हैं, और उसके ऊपर वो जो है ना वो कंपनी को रजिस्टर्ड भी कर रहे हैं। अब उसको बहुत सारा मुश्किल बना दिया। अभी चौर साहब बात कर रहे थे, चौर साहब आप ये बताएं कि कितना उसको मुश्किल बना दिया, क्या उसके क्या अंदर पेचीदगियां क्या कर दी हैं कि जो कह रहे हैं कि अब नए जो बंदे ट्रैवल एजेंट्स वो होंगे। अब इसके पीछे महरकात क्या है? क्या वजारत मजहबी अमूर ज़ायरीन को भी अपने अंडर तो नहीं लेना चाहती? जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो कह रहे हैं कि ज़ायरीन का बिजनेस भी हमारे पास आ जाए, जिस तरह के हज का उन्होंने लिया हुआ है कि सरकारी हज और प्राइवेट हज, इसी तरह वो चाह रहे हैं कि ज़ायरीन को पहले लिया जाए, फिर ज़ायरीन में भी वो सरकारी और प्राइवेट को ले आएंगे, एक नया यानी कि एवेन्यू खोला जाएगा। अंदाजे के मुताबिक एक साल में कितने ज़ायरीन हैं जो ईरान और इराक और शाम जाते हैं ज़ियारतों के लिए? सर ये तकरीबन बन जाते हैं कुछ 7 से 8 लाख। 7 से 8 लाख। हाँ। हज करने के लिए इतने लोग नहीं जाते मेरे ख्याल हज के लिए 2 लाख जाते हैं, उम्रे के लिए 18 से 20 लाख जाते हैं। अच्छा, उम्र की 18 से 20, ये तो बहुत बड़ी फिगर है। बहुत आप बड़ी समझते हैं कि पहले इसका क्या मैकेनिज्म है, ये कौन इसको डील करता है? क्या ये वजारत हज के अंदर आते हैं? नहीं, पहले ये वजारत हज के अंडर बिल्कुल नहीं थे। ये बाकायदा एक जिस तरह सलार सिस्टम का आपने जिक्र किया है, ये प्राइवेट सलार थे। कुछ तो इसमें अच्छे भी हैं, कई लाइसेंस होल्डर हैं, हम उन्हें जानते हैं। लाइसेंस कौन इशू करता है इनको? नहीं, लाइसेंस इसका कोई भी नहीं था पहले। इसका लाइसेंस सिर्फ टूरिज्म का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, और आप काम कर सकते हैं। अब मिनिस्ट्री चाह रही है कि जो टूरिज्म का लाइसेंस जिस एजेंसी के पास है, या हज का लाइसेंस है, या HGO का लाइसेंस है, अब हम एक ZGO का भी लाइसेंस ऊपर डाल दें। यानी कि वो पंजाबी दी वही मिसाल है, बंदे बधा दो, तो वो एक ZGO का भी लाइसेंस डालना चाह रहे हैं। अच्छा, जिनके पास टूरिज्म का लाइसेंस था, इसमें सलार या जो एजेंट्स हैं जो कि बकायदा इस काम में, और ज्यादा ये हमारे शिया बरादरी काम करती है और बड़े बड़े अच्छे काम करते हैं, लेकिन सलार सिस्टम ज्यादा चलता है गांव वगैरह में, तो वो गैर रजिस्टर्ड लोग थे। वो गैर रजिस्टर्ड लोग सीधा एम्बेसी, ईरान एम्बेसी या इराक एम्बेसी अप्रोच करते थे, वहां से वीजा लिया, वीजा लेके 10, 20, 30 बंदे इकट्ठे किए और प्लेन की टिकट करवाई और चले गए। अच्छा, मुझे आदिल साहब यहाँ पे ये बताएं कि नया कंप्यूटराइज्ड जो निज़ाम है वो साबिका जो है काफिला सलार निज़ाम से कितना बेहतर और मुख्तलिफ है? अभी देखे मैडम, निज़ाम आया नहीं, लेकिन इस निज़ाम में ये होगा कि जब ये काम प्रोफेशनल लोगों के पास चले जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये ठीक है। कौन भेजेगा प्रोफेशनल लोगों के पास, कैसे जाएगा? आखिर यही तो पूछना चाह रहे हैं कि कब महसूस किया जाएगा इसको? मिनिस्ट्री इसमें इसीलिए ZGO को लाना चाह रही है, लेकिन हमारा उनसे ये मुतालबा है कि आपने अगर ZGO लेके आने हैं तो ये एक जो लेंथी प्रोसीजर है, मेरे पास मेरी कंपनियों के पास 3-3, 4-4 लाइसेंस है। अच्छा। एक ZGO का लाइसेंस लेने के लिए मैं 3 से 4 साल से क्यू में लगा हुआ हूं, और बिला वजह हमें बार बार कॉल्स आती हैं, बार बार लोग आते हैं।
हम कहते हैं जी हमारी सिक्योरिटी क्लियरेंस करें, ऑलरेडी हम सिक्योरिटी क्लियर्ड है, लेकिन फिर भी करना चाहते हैं, हम अपने आप को पेश करते हैं, लेकिन इसको ऐसे अमल को खत्म करें, हम आगे बढ़ सकें। अब देखें 3-4 साल अगर 40,000 गायब हुए हैं जी तो साल 1.5 साल से तो ये भी हुकूमत मौजूद है ना, बिल्कुल। तो ये अगर आते ही स्टेप उठा लेती तो ये मामला आज इधर ना पहुंचता, जो कि उनके कहने के मुताबिक है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये मामला इस तरह नहीं है जो जिस तरह बयान किया गया। ठीक हो गया।